अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान और आप देख रहे हैं ASA TV। अभी हम लिबर्टी गोल चक्कर में मौजूद हैं और कल लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था इमरान खान साहब ने, जो कि 28 तारीख को था। आज ही जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइगर्स इमरान खान साहब के पहुंच चुके हैं। इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इनके क्या एलाए अमल होगा। क्या इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे या अपना फैसला तब्दील करेंगे? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो ये बात है कि कल से हम जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है उसका तसलसल देखते आ रहे हैं। वैसे तो फैसल वाडा साहब पे मुझे बड़ा अफसोस है कि आपने पता नहीं वो कफन सिलवा के किसके लिए रखा और वो वीडियो बनवा के किसके लिए रखी है। अगर आपने इतनी इखलाकी जुर्रत और हिम्मत ही दी थी कि आज आप काफ़ी आवाम को बताते, जिस कौम का आपको डर था, जिस प्रेस क्लब में आपने किया है जो कि हमारे टैक्सेस में चलती है और जिस PTV ने आपको दिखाया है और आपके लीडर को नहीं दिखाया, तो आपके ऊपर अफसोस है। और अभी इस तरह की और बहुत से गद्दार जो है और वो जो बिके हुए लोग हैं वो निकलेंगे। आप लोगों को काश आवाम की सोच या आवाम के दर्द का या आवाम के दुख का अंदाज़ा होता और आपको पता होता कि ये आवाम किस तरह से बिल्स दे रही है, ये आवाम किस तरह से चिक्की में पिस रही है, तो शायद आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त 10 दफ़ा सोचते। और जिन्होंने आपको पर्चियाँ लिख कर दी थी, काश मेरे हाथ में कोई पर्ची नहीं है, काश वो पर्चियाँ पढ़नी आपको आती। आपके ऊपर दुख है, आपके ऊपर अफसोस है कि अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी और जब आप नहेली की तरफ बिल्कुल थे, करीब थे, गामजन थे, तो आपने इनकार कर दिया कि खुदा का वास्ता मुझे नायल ना किया जाए। आपने अपनी कुर्सी बचाई और आपने आवाम का नहीं सोचा। जहाँ तक दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल है, ये इदारे ये हमारे जिस्म का हिस्सा है। हम अपनी आर्मी को, हम अपनी पुलिस को, हम अपनी अदलिया को, हम अपनी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ को, हम अपनी एग्जेक्टिव बॉडीज़ को और हम अपनी जुडिशरी को दिलो जान से प्यार करते हैं। लेकिन इन गद्दारों ने, इन करप्ट माफिया ने जो हमारी पंजाब पुलिस का हाल किया है, सॉरी टू से, जुनैद सफदर साहब जो है, जुनैद सफदर साहब आके पंजाब पुलिस में भर्ती क्यों नहीं होते? ये जो हमारे पंजाब पुलिस के नौजवान हैं, इनको 20,000 30,000 की तनख्वाह पे रखा जाता है। सुबह से शाम इनसे ड्यूटियां ली जाती हैं और फ्रंट पे इनको गोली मरवाई जाती है और वो जो शहीद शोधा है उनकी लाशें इनकी माँ को दी जाती है और वहाँ पे आप फीते काटते हैं कि जी हमारा नौजवान शहीद हो गया है। ये जो आर्मी वाले हैं, ये हमारे ही आर्मी वालों को काट के चले जाते हैं, जिनका दुख और तकलीफ हमें होती है। मरियम नवाज का बेटा आर्मी में क्यों नहीं जाता? जरदारी का बेटा आके एक्सपोर्ट से पढ़ के इस आर्मी में क्यों नहीं जाता? ये कटने के लिए, ये चक्की में पिसने के लिए, लड़ने मरने के लिए, कटने के लिए 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार की सुबह से शाम तक की ड्यूटियों के लिए हमारे भाई रह गए, हमारे नौजवान रह गए, हमारी माओ ने ये बेटे पैदा किए। आपका शहबाज शरीफ पंजाब पुलिस में भर्ती हो जाए, मुझे 4 घंटे की ड्यूटी करके दे दे, मेरा नाम बदल दे और आप एक टाइम इनको देते कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स होती है आपकी, ना आप अलाउंसेस देते हैं। जो कुछ हाल आपने हमारे डॉक्टरों का किया है, जो हाल आपने हमारे वकीलों का किया है, एंड पे हमारे लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो जाते हैं। ना आप हमारे घरों में सामान भेजते हैं, ना आप हमारा आटा चीनी देते, उल्टा आपने अशरफिया को हम पे मुसल्लत किया हुआ है। शनाइल के जूते कपड़े आप पहनती हैं, चलती आप ऐसी है, मेरी कौन सी गाड़ी में बैठते हैं? गाड़ियाँ अल्लाह ताला ने आपके लिए बनाई हुई है, हीरे की अंगूठियाँ आपके लिए बनाई हुई है। क्यों? हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ ये डिजर्व नहीं करती? आप कौन की बेटी लंदन करने क्या गई हो? तुम्हें तो प्लेट में पासपोर्ट रख के देते, तुमने लेना ही नहीं था, तुम्हारी औकात क्या है? और ये जो मरियम औरंगजेब जो है, ये आपने यहाँ पे छोड़ी हुई है। मुझे दिखा दे पाकिस्तान में किसी नर्स की बेटी को आपने किसी बड़े ओहदे पे बिठाया हो, किसी इलाके की चेयरपर्सन बनाया हो, किसी कमेटी में नाम डाला हो, किसी गरीब बेटी के ऊपर आपने हाथ रखा हो। ये अशरफिया सिवाय हमें खाने के लिए इनका एक काम है, हमारे नौजवानों का पसीना चूसेंगे, हमारी औरतों के जेवरात खाएंगे, एंड पे लंदन चले जाएंगे। और अल्लाह ताला की भी ये पता नहीं क्या है, मंतिक है क्या, उसमें भलाई है कि इन
मुल्क हमें दिया इसलिए था, या अब इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हम यहाँ पे हैं क्यों। यही मैं अमेरिका की सिटीजन होती, अरशद शरीफ जैसा कोई किसी बंदे को मार के दिखाता साफी को, यही मैं एक स्याह फार्म होती तो मेरे लिए लोग ना उठते, मैं ईरान में होती तो देखते हमारे लिए लोग ना उठते। अच्छा मैम, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बोला गया कि इमरान खान साहब ने ना इनको शहीद किया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ जी, कसूर जो सबसे पहले है वो इमरान खान का है, क्योंकि इमरान खान ने इस अवाम को शऊर दिया है। इमरान खान ने अरशद शरीफ को हक पे बोलने के लिए शऊर दिया। अरशद शरीफ की ने अपने आप को कत्ल खुद कराया। क्यों वो मुल्क छोड़ के गए? उन्हें कीनिया जाने की क्या जरूरत थी? वो मुनाफकत में क्यों नहीं आए? उन्होंने इत्तेफाक क्यों नहीं कर लिया? जी हजूरी क्यों नहीं कर ली? मरियम मैडम बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, 6 महीने आप हुकूमत में हैं, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सारी गलती हमारी है, ठीक है, सारी गलती इमरान खान की है जिसने अवाम को शऊर किया है। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये मुल्क कब माशी हालात इसके बेहतर होंगे, हमारे नौजवान जो है वो कब शहीद होना छोड़ देंगे, वो दिन और तारीख बता दे कि हम भी और हमारे बच्चे भी बेहतर पाकिस्तान देखेंगे। बहुत मुश्किल है। जब मुश्किल है तो फिर हमें आज़ादी दो, हमें आगे आने दो, इस अवाम को मिनिस्टर्स बनाओ, इस अवाम के दर्द को समझो। मैम वो ये कहते हैं जी, ये जो पीटीआई वाले हैं वो अपनी माएँ बहनें ले आते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, आप कैसे आ गई हैं? मतलब माएँ बहनें कहाँ से लेके आते हैं? कोई गुमी हुई है जिनको लेके आते हैं? कोई किराए की माएँ बहनें लेके आते हैं? कहाँ से लेके आते हैं? मैं भी तो किसी की माँ बहन हूँ, मैं भी किसी की बेटी खुद चल के आई हूँ, 7 भाई आए हैं। भाई हमने दुनिया बदलनी है। ये जो आप औरतों के हुकूक और औरतों के आलमी दिन के बारे में बात करते हैं, खुदा का वास्ता ये बंद कर दे। हम मरियम नवाज कौम की बेटी है, मैं किसी की कौम की बेटी नहीं हूँ। हमारी औरतें जेलों में भरी पड़ी हैं, वो किसी की बेटियां नहीं, उनको कोई पासपोर्ट नहीं रहता, उनसे कोई एनआरओ नहीं करता। सारी जेलें खाली कर दो, गुनाह तो सबसे होते हैं, सबको माफी दे दो। चोरियां कोई हर कोई करता है, माफ कर दो, 2 सालों को एनआरओ, जेलें ताले लगा दो। क्या फायदा फिर अगर इंसाफ ही नहीं होना? अदालतें क्यों हैं? आपका राना सनाउल्लाह मिनिस्टर क्यों बैठा हुआ है? अगर आपने हमारे हकूक के लिए काम नहीं करना तो मिनिस्ट्री छोड़े, देश सीधे घर जाए। अच्छा मैम, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात आई है कि हुकूमत जो है ना वो चाहे तो फौज को बुला सकती है, तो अगर आप लॉन्ग मार्च के लिए निकलते हैं और फौज आपके सामने आती है तो फिर क्या आपका? पहली बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब के बारे में मरियम नवाज कहती है कि मैंने राना सनाउल्लाह को बिठाया हुआ है। फिर आप हमारे इदारों को सामने क्यों लाते हैं? आप हमारा मुकाबला करें। आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाशें गिरानी है, आपने शेलिंग फेंकनी है, फेंके अपने हाथों से। आप तैयार हैं? आप क्यों आर्मी को लेके आते हैं? आपको क्या ज़रूरत पड़ी आर्मी को बुलाने की? मैम अगर ऐसा कोई वाकया पेश आता है तो आप तैयार हैं? हम तैयार हैं, हम यहाँ खड़े हैं फेंके। इनसे अब कोई डरने वाला नहीं है। डर खौफ आपने बड़ा निकाल दिया है। मैं अरशद शरीफ हमारी रेड लाइन थी, आपने क्रॉस कर दिया। मेरा नहीं ख्याल इसके बाद हम सब सर पे कफन बांध के आए हैं। हम लोग अब उन चीज़ों पे नहीं है, हम सब ने मरना है, अल्लाह ताला को जान देनी है। हमें मार ले, हमारे खून बहा ले, हमारी जो वो कहते हैं ना कलेजा चीर ले, कलेजे को कच्चा चबा ले। आप फरौन की तरह सारी जिंदगी में पाकिस्तान के ऊपर जो है वो सियासत कीजिए। बहुत बहुत थैंक्स मैम।